श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः। नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं ठीक हो रहा है तो सोच में पड़ गए हैं। नारद जी महाराज सोच रहे हैं कि इनका स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, क्या किया जाए। सोच ही रहे थे तो आकाशवाणी हुई। क्या? व्योमवाणी तदैवा भूम्नारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश किया है, नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। क्या करूं? आकाशवाणी ने क्या कहा है? एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर। नारद जी सत्कर्म करो तभी ये स्वस्थ होंगे। नारद जी विचार में पड़ गए कि वो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसा होगा। ये कोई संत समझाएगा? किसी संत से पूछिए। अब वो सत्कर्म कैसा और कौन संत समझाएगा? दोनों बात गोलमाल। यदि किसी संत का नाम बता देते तो मैं अवश्य जाकर के ढूंढ लेता। सत्कर्म करो या कोई संत समझाएगा, दोनों बात गोलमाल। इतने में वेद, उपनिषद, गीता का पाठ सुना रहा था। क्या ये सत्कर्म नहीं था? कौन संत बताएगा वो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा? कौन सा संत समझाएगा? चलो ढूंढते हैं। नारद जी महाराज निकल पड़े। कोई ना कोई तो संत जरूर मिलेगा। नारद जी जो सामने संत आता है उसी को प्रणाम करके पूछते हैं, महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं? तो छोटे बड़े महात्मा तो वैसे ही नारद जी से हाथ जोड़ लेते हैं कि आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, सारे ब्रह्मांड में आपकी कीर्ति है, और ऐसे दुनिया में घूमने वाले महात्मा हमसे पूछ रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। और जो प्रतिष्ठित संत महात्मा थे वो तो अपनी इज्जत बचाने के लिए इशारा मात्र कर देते थे कि आजकल हमारा 9 दुर्गाओं का व्रत चल रहा है और जा करके इधर उधर पूछ लो, हम नहीं जानते। कुछ मौन व्रत लेकर के बैठ गए, कुछ 9 दुर्गा का व्रत लेकर के बैठ गए, मौन खुलेगा तब बताऊंगा। कुछ इधर उधर हो गए, लेकिन नारद जी को समुचित उत्तर देने वाला कोई संत महात्मा नहीं मिला। मूकी भूतास्तथान्येतु कियन्तस्तु पलायिताः। नारद जी महाराज को और ही परेशानी होने लगी कि कौन सी दवा लाई जाए, कैसे इनका स्वास्थ्य ठीक हो। क्योंकि सामान्य कोई व्यक्ति दवा पूछे तो कोई भी डॉक्टर बता देगा, पर कोई नामी डॉक्टर, वैद्य, ज्ञानी, अनुभवी, विशेषज्ञ अगर दवा पूछता है झोला छाप डॉक्टर से, तो कोई छोटे मोटे डॉक्टर साहस नहीं जुटा पाते। इतना नामी डॉक्टर होकर के दवा विख्यात हमसे पूछने चला है। तो नारद जी अपने में ऐसे वैसे संत थोड़ी हैं, अपने में महान संत हैं। उनको जवाब देने वाला भला कैसे साहस जुटा सकता है? जब कोई साहस नहीं जुटा पाया, कोई नहीं बात किया, कोई बताया ही नहीं कुछ, तो नारद जी महाराज विशालापुरी की तरफ भागे दौड़े चले गए। सोच रहे हैं भगवान नर नारायण का जहाँ नित्य निवास है वहाँ मेरी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। यही समस्या लेकर के बद्रीनाथ में विचरण कर ही रहे थे कि चारों भैया से भेंट हो गई। नारद जी अपनी व्यथा कथा बता करके चारों भैयाओं से कहते हैं, आपने मेरी चिंता पूछी, कारण पूछा, मैंने पूरी समस्या आपको बता दी। अब आप ही बताइए वो कौन सी दवा है जो आकाशवाणी ने मुझे बताया है। आपकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है महाराज कि आप निसंदेह सीधे बैकुंठ चले गए, और जब भगवान के नित्य पार्षदों ने आपको देखा, आपको रोका, तो आपकी टेढ़ी भ्रिकुटी करने मात्र से 3 जन्मों के लिए भगवान के पार्षद धरती पर गिर गए।
ये आपका प्रत्यक्ष तप का प्रभाव है। इसलिए ईशां भूभृंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितो सद्यो यत् कृपाता पुरंगतो यत् कृपाता पुरंगतो।